मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसके साथ कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्टें आ रही थी कि सर जी ऑब्जेक्टिव फाइल की जो है ना एक वीडियो तैयार कर दें। तो ऑब्जेक्टिव फाइल की हमारे पास सब्जेक्टिव फाइल की वीडियो हमारे पास आ गई है। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ऐसे सब्जेक्टिव है आप लोग को अगर अच्छी तरह से तैयार हो जाए ना तो मेरा ख्याल है कि आप लोग पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, हाउ द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस वाज सॉल्व्ड। इम्प्लीमेंटिंग के मेथड के अंदर हमारे पास इंटरफेस की कितनी टाइप्स हैं, वो है हमारे पास 3 टाइप। पहली टाइप है हमारे पास इंटरफेस की, वो है एक्सपेल्ट रिक्वायरमेंट, जो कि लैंग्वेज है लाइक जावा की एंड पैथन इन्फोर्स दिस थ्रो सिंटैक्स। ये सिंटैक्स के ऊपर एक लैंग्वेज है, कौन है हमारे पास, कौन सी लैंग्वेज, वो है एक्सपेल्ट रिक्वायरमेंट की। इसकी 3 मेथड है। दूसरा हमारे पास है इम्प्लेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो हमें क्या करता है, गो अलाउ टाइप ऑफ ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट इंटरफेस बाय सिंपली हैविंग द रिक्वायरमेंट मेथड। इसके बाद हमारे पास अगला मेथड है, वो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड। पहले जो मेथड थे, पहला था एक्सपेल्ट रिक्वायरमेंट, दूसरा इम्प्लीसेंट रिक्वायरमेंट और अगला हमारे पास है डिफ़ॉल्ट मेथड। सम लैंग्वेज जैसा कि जावा है हमारे पास, ये अलाउ करता है इंटरफेस और आप प्रोटेक्ट टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट मेथड के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इफ वी वेल नॉट राइट कोड एट्रीब्यूट इन अल्फाबेट टैग्स। हम अल्फाबेट टैग के अंदर कौन सा कोड को टैग को नहीं लिख सकते। देन विच वन वेल गेट ट्रू, कौन सा इसमें से अच्छा, तो कौन सा हमारे पास ट्रू है, इसके लिए वो कहता है अल्फेट वेल रन बट नॉट अवे विजिबल, अल्फेट वेल रन एंड विजिबल। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास ये तीनों जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा टैग हमारे पास करेक्ट होगा। नॉट करेक्ट है किसके अंदर, जो कि हम इसको ट्रू करने की सूरत में, मतलब सर्च करने की सूरत में होता है, तो वो हमारे पास है द अल्फा वेल नॉट रन इफ द कोड एट्रीब्यूट इज मिसिंग। अल्फा नहीं तब नहीं रन होता जब ये कोड को मिसिंग करता है। तो मेक ऑप्शन 1 द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ मेथड दैट गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ माउस। हमने माउस का कोऑर्डिनेट का एक मेथड लिखना है। व्हेन इट मूव एंड डिस्प्ले देम, इसको मूव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं ऑन दी स्क्रीन के ऊपर। कंसीडर दी जे लेबल्स कोऑर्डिनेट फॉर डिस्प्लेइंग कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट हम जे लेवल के अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं, उसको समझते हैं। तो वो हमारे पास है टू क्रिएट अ मेथड दैट track these some coordinate and display them on a J labels as mouse move. You can use a mouse mention listener in a Java. This listener allow you to capture the movement of mouse and update the J label accordingly is the correct option। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, we cannot pass object one system to another। हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर क्यों नहीं एक ऑब्जेक्ट को पास करते, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी फुल नीड की ज़रूरत होगी, वो हमारे पास है टू सेंड फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर यू नीड टू serialize the object into format that can be transmitted over the network and then deserialize it the recover site to construct the original object is the best आंसर। ये हमारे पास सर्च नहीं हो रहा था, ये भी मेरे ख्याल में नहीं सर्च हुआ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन जावा हाउ वी कैन सी द वेट टाइम फॉर अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट। हम जावा के अंदर
कब वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं जब हमारी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट ना हो, तो वो हमारे पास कब होगी। इन जावा JDBC डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेथड टू मेजर द वेट टाइम फॉर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट। हमारे पास JDBC प्रोवाइड नहीं करता डायरेक्ट मेथड को जो कि हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो उस वक्त तक। हाउएवर जबकि यू कैन मेजर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम। आप कम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम को यूज़ करने के साथ आप इसको मेजर कर सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलियन और अ सिस्टम डॉट नैनो टाइम आगे मेथड बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, तब जाकर ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि स्विंग कंपोनेंट are called lightweight component, but still there are some heavy weights component in swing। तो इसके नाम लिखने थे कंपोनेंट के, वो हमारे पास है। पहला कंपोनेंट है जे विंडो, दूसरा है जे डायलॉग, तीसरा है जे फ्रेम और चौथा है हमारे पास जे अल्फ़ाबेट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट करेक्ट आंसर। ये हमारे पास सर्च नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि डिफरेंट बताने हैं नेम के और एनोनिमस के ऑब्जेक्ट के, इनकी एग्जांपलें भी देनी थी। ये नेम ऑब्जेक्ट की हमारे पास डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट दैट हैज़ रेफरेंस वेरिएबल, और इसका आगे रीयूजेबिलिटी हमारे पास थी। इसकी वो थी रीयूजेबिलिटी के अंदर हम कैन बी रेफर्ड मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट। ये एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट की हमारे पास ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएट विद आउट अ रेफरेंस वेरिएबल, और रीयूजेबिलिटी के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते यूज को। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नेम ऑब्जेक्ट की, वो है माई कार इज इक्वल टू न्यू कार टोयोटा 2022, और इसकी फिर एग्जांपल है अगले क्वेश्चन की, अगले एनोनिमस ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास न्यू कार इनटू होंडा 2021 डिस्प्ले डिटेल, ये इसकी डिटेल भी साथ शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है, वो है ओवरराइड अ पेंट कंपोनेंट मेथड टू ड्रा एम्प्टी इक्विलैटरली ट्राइंगल यूज लाइन एंड अरे सर्कल ओवर। तो इसके हमारे पास सबसे पहले आते हैं की कंपोनेंट। की कंपोनेंट हमारे पास कौन से हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, और दूसरा है हमारे पास सर्कल ओवर ट्राइंगल। तो ये इनको याद करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट्स को ट्राइंगल के साथ, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो रहे हैं, और ड्रा करना है अरेंजिंग सर्कल सिस्टम को, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो काइंडली आप लोग से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।